सीता जी का पता लगाने वाले तो बजरंगबली है, बहुत सही कहा। लक्ष्मण को प्राण बचाने वाले बजरंगबली हैं। ठीक कहता भाई, ठीक कहता। तो जब भगवान के लिए इसने ये किया है तो हमको हनुमान जी ने, तो हमको क्या करने में है? हम हिंदू हैं, हमको करने में क्या तकलीफ है? नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम जालामऊ है, जहां पर काफ़ी लोगों की भीड़ लगी है। यहां पर जानना है कि क्या हादसा हुआ है और इतने लोगों की संख्या में क्यों भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ माननीय सदस्य लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कहाँ यहाँ का हाल। तो नमस्कार, जय श्री राम जी। नमस्कार, जय श्री राम। तो आपका शुभ नाम? कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार, जानना चाहेंगे यहाँ इतनी संख्या में भीड़ लगी है, क्या वाकया क्या है? ये यहाँ पे हमारे वानर सेना के सेनानी, इनको हम हनुमान जी के सेनानी नाम देते हैं, उनका आज ट्रेन हादसे से मौत हो गई, जिसके कारण हम लोग सभी लोग इनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इनका सभी सारे रीति रिवाजों के साथ में हमें अंतिम संस्कार करना है। जैसा कि हिंदू रीति रिवाज में जिस विधि विधान से क्रियाक्रम किया जाता है, उसी प्रकार आप सभी लोग सम्मिलित होकर के इनका क्रियाक्रम करेंगे। हाँ, वैसे ही। तो ये जो है कितने समय ये घटना हुई? ये घटना लगभग रात में हुई और हम लोगों को सुबह जानकारी मिली तो हम सुबह आए और अंतिम संस्कार की व्यवस्था की है, कर रहे हैं। तो इसमें शायद काफ़ी लोगों का योगदान है? नहीं, सब पूरे ग्राम सभा के सभी लोग हमारे साथ उपस्थित हैं और हम सभी को बताना चाहते हैं, कुछ हमारे भाई लोग नहीं आए हुए हैं, जो उनको हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इसी सेना की वजह से भगवान श्री राम लंका में गए थे, वरना पुल बनाने वाला कोई नहीं था। हनुमान जी के साथ में यही वानर सेना थी जिन्होंने वहाँ पे पुल बनाने में मदद की थी। और क्या हम इनके साथ इतना भी नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारे पूज्य श्री रामचंद्र जी को जिताने के लिए, लंका में प्रवेश करने के लिए जब पुल बना दिया, तो क्या हम उनके लिए अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं? सभी हिंदू भाइयों से बताना चाहेंगे कि अगर आपके क्षेत्र में कभी ऐसी कोई घटना होती है, अगर सेनानी की कहीं पे मौत होती है, तो उसके अंतिम संस्कार में ज़रूर सम्मिलित हों। और बजरंग दल से ना भी होते फिर भी हम हिंदू हैं। तो एक और हमारे साथ यहाँ पर सदस्य मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम? संतराम। तो संतराम जी, जानना चाहते हैं यहाँ पर जो ये इस समय संसार में भगवान रूप में ये बांदर ही इस समय है जी, जो समय के साथ में है जी। तो यहाँ पर इनकी जो है ये इस तत्व में विलीन हो गए हैं। वैकुंठ इनकी आत्मा जो है भ्रमण करने के लिए विराजमान यहाँ से गतिमान हो गई है। इसके बारे में यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं, भक्त लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत ही सराहनीय कार्य इन लोगों का, बल्कि हम पूरे हिंदू समाज का बहुत ही अच्छा है। ये जो हुआ हादसा, ये भी वानर, ये भी हमारे ही वंशज के, हमारे ही रूप में है, ये भी नर से ही वानर हुए और भगवान राम के ये परम ही सेवक, और बिना इनके कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो इतना सही हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी अंतिम क्रिया, जो कुछ हुआ, जो हादसा हुआ, हादसा दुखद हुआ। वैसे भी ये बेचारे शायद लगभग एक महीने से, 1-1.5 महीने से जिनकी आंखें भी चली गई थी, आंखों की रोशनी भी चली गई थी, इसी वजह से इनका हादसा हुआ। दुखद है, अच्छा हुआ, सब लोग हैं। बाकी थे तो 1 साल से यहाँ, 1 साल से यहाँ गांव में रहे रहे 1 साल से हमसे बात करो। नहीं, 1 साल से थे तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इनकी सेवा भी की सेवा भी की है, मतलब एक पूरे गांव में जहाँ बैठे वहाँ उनकी सेवा हुई है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और काफ़ी ग्रामवासी मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात कराएंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? पप्पू यादव जी है। पप्पू यादव जी हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ मौजूद हैं। तो ये पप्पू यादव जी, ये जो राम भक्त श्री हनुमान जी की आज अंतिम लीला हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनके बारे में कहना क्या चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ काफ़ी दिन से रह रहे थे और इनका कुछ कारणवश इनकी एक आँख चली गई। चली जाने के बाद फिर गांव वासियों ने इनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था की, जहाँ पे बैठ गए उनका दूध और बिस्कुट पापे जो खाते थे वो उनके खिलाया गया। आज कल रात में खुदा न खास्ता किस तरीके से ट्रेन के लपेट में आ गए, आने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद रात में तो पता नहीं चला, लेकिन दिन में जो पता चला
तो 10-20 लोगों को जो पता चला, सब लोगों से कहा गया कि भाई अपने हिंदू रीति रिवाज में सबसे खबर कर दीजिए, क्योंकि ये अपने यहाँ वानर सेना की एक मृत्यु हुई है, उसमें हर आदमी एक सहयोग ले और हर आदमी घर बढ़ के कि अपने परिवार का, अपने घर का सदस्य समझ करके भाग ले। भाग लेने के बाद खैर हमारे ग्रामवासियों ने पूरे जो रास्ते से निकलता था उसका भी इसमें योगदान है। पूरे गांव के आदमियों को ये दुखदायक घटना रही। हमारे हिंदू रीति रिवाज से जैसे अंतिम संस्कार होता है उस हिसाब से कपड़ा, सीतारामी, टिकटी, लड्डू और प्रसाद जो इनकी सेवा में होता है हिंदू रीति रिवाज में, उसी हिसाब से हम लोगों ने इनकी अंतिम संस्कार के लिए पूरा योगदान जुटा करके पूरे ग्रामवासियों ने वो इनकी व्यवस्था की है। और अगले ये मंगल छोड़ करके अगले मंगल को इनकी अगर दया रही तो विशाल भंडारा भी होगा, इनकी समाधि भी बनेगी, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों के सेवक रहे हैं, हमेशा सब पे रक्षा करते हैं। आज उनके पे टाइम आया तो हम लोग सहयोग ना दे तो हम लोगों से गिरा कोई इंसान नहीं, कोई हिंदू नहीं है। बहुत सही कहा आपने। ये हिंदू रीति रिवाज में जो जितने भी पुराण हैं और जितने भी धार्मिक आपको काव्य मिलेंगे सभी में इंसान की सेवा बताई गई है जी। और ये एक देवतुल्य है, वानर सेना के नायक रहे हैं, राम भक्त रहे हैं। तो इस समस्त ग्राम जालामऊ वासी प्लस संजना निवासी और जितने भी लोग यहाँ से आसपास से निकलने वाले राहगीरों ने यहाँ मदद की है और बढ़ चढ़ कर सेवा की है। तो अपने कैमरामैन सहयोगी से चाहूँगा कि बंदर की ये जो चिट्ठी है उसको दिखाने की कृपा करें। जैसा कि हमारे सहयोगी कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया उधर दिखाइएगा जो खुदाई कार्य चल रहा है। उधर देखो, उधर तो एक और हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं जो कुछ अपने वाक्यों के माध्यम से कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार संतोष जी हमारे साथ में हैं। जी बताएं। जो हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत सभी मनुष्यों का क्रियाक्रम होता है जी। तो उसी प्रकार आज आप सब जी उसी प्रकार सुबह हमको पता चला, फिर हम सब लोगों ने, हमारे जैसे पप्पू चाचा साथी हैं और ये शिवनाथ चाचा और शोभरन, जितने भी टुन्ना चाचा, जितने भी साथी लोग हैं, सब लोग पहुँच के मतलब रेलवे लाइन पे सब लोगों ने क्या किया, मतलब उठा के फिर एक फाटक पे रखने के बाद वहाँ पे जो है सब लोगों ने सोचा कि भाई इसकी जो है क्रियाकलाप किया जाए। उसके बाद भजन मंडली पूरी खबर की गई। उसके बाद जब भजन मंडली आई, भजन मतलब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूरी उनकी क्रियाकलाप हो रही है। तो जी हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं और जितने भी आप देख पा रहे हैं चबूतरे पर जो हनुमान भक्त बैठे हुए हैं जी सभी ने इसमें सहयोग बढ़ चढ़ कर किया है। सुबह से काम धाम अपना छोड़ करके सुबह उनके साथ बैठे हुए हैं। और एक हमारे साथ अन्य भक्त हैं वो भी मौजूद है, उनसे आपको बात करा रहे हैं। श्रीमान जी आप बताइएगा क्या कहना चाहते हैं। हमारा नाम है विश्वनाथ जी। और उस दिन जो है इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। हम लोगों ने विचार बनाया कि इनको लखनऊ ले चलो, इलाज भी होना चाहिए, और बड़ी विचार बनी। उसके बाद में हम कहा भैया रात भर रुक जाओ, देखो ये सुबह तक सभी ठीक हो जाए। सुबह जा कर के ठीक हो गए, फिर जाकर पाल बिरादरी के दरवाजे पर मिले, फिर इनको हम उठा करके लाए और बिस्कुट को खिलाया, दूध पिलाया, केला जो है केला खाएं, केला खा करके फिर आराम से बैठ गए। हमने कहा बैठेंगे। मुला ये है कि ये भगवान के लिए संक्षेप क्या क्या नहीं किया। सीता जी का पता लगाने वाले तो बजरंगबली हैं, बहुत सही कहा। लक्ष्मण को प्राण बचाने वाले बजरंगबली हैं। ठीक कहता भाई, ठीक कहता। तो जब भगवान के लिए इसने ये किया है हनुमान जी ने, तो हम लोग हमको क्या करने में है। हम हिंदू हैं, हमको करने में क्या तकलीफ है। हमारा हिंदू भाई फड़के अगली बार मंगल को यहाँ पर जो है प्रोग्राम इनका पूरा होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं विश्वनाथ सिंह की दहाड़। यहाँ पर हनुमान जी की अंतिम लीला में ये अपने व्याख्यानों के द्वारा दहाड़ते हुए, इनका सर कटा पड़ा था, वो पड़ा था। सुबह मैं गया बोरी लेकर के, हमने कहा उठाइए इनको,
चाहे बोटी बोटी बिथरी हुए उसको उठाइए, उठा करके ले चाहिए। 3 खंड थे। हाँ, हम गए सोबरन बेचारे पाल बिरादरी दुकान के थे, इनके बोरी लेकर के हम गए, हम कहा उठाओ उनको। हाँ। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ विश्वनाथ जी, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त लोग और माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं जो इस बजरंगबली के दर्शन के लिए बैठी हुई हैं अंतिम अवस्था में। और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों औरों से हम बात आपकी कराने वाले हैं। चले जाओ ना, चले जाओ, हम लोग अपनी भजन अभी भजन चालू करें। इनकी दया रही सेवा की तो यहाँ पर जैसा कि बुजुर्गों के अंतिम अवस्था में काफ़ी वाद्यों के साथ में भजनों के माध्यम से अंतिम वृद्धावस्था में मनुष्यों की विदाई होती है, वैसे इस बानर सेना के जो नायक रहे हैं बंदर जी, उनकी साथ में भजन मंडली ने काफ़ी भजनों के माध्यम से उनकी अंतिम विदाई में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ अजय पाल जी, उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अंतिम यात्रा में शामिल हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शामिल है, पूरा हमारा ग्राम समाज शामिल है, हम भी शामिल है, हमारा मंडल भी शामिल है, और सब लोग उनका जिस प्रकार से हिंदू रीति रिवाज में क्रियाक्रम होता है उस प्रकार से सभी लोग क्रियाक्रम कर रहे हैं। और सबकी इच्छा है कि मंगल को भंडारा की व्यवस्था है, जिसको जो सधेगा यहाँ ला करके भंडारा किया जाएगा। और यही सब। अजय पाल जी जानना चाहेंगे क्या इस भंडारे के बाद में हनुमान जी के कोई मंदिर की भी व्यवस्था होगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर चबूतरा की व्यवस्था की जाएगी, फिर जैसी इनकी इच्छा होगी वैसा ही करवा सकते हैं। भाई देवता में आ जाएंगे तो ये हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, जो भी ये कर सकते हैं वो करवा सकते हैं। पता नहीं किसकी मान मर्यादा पूर्ण कर दे तो इनका मंदिर बन करके पता नहीं कितना बड़ा खड़ा हो सकता है ना। नहीं, वैसे तो यहाँ एक मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर दिखाइएगा बजरंगी मोड़ जालामऊ के नाम से ये स्थान विख्यात है। तो यहाँ पर एक हनुमान जी के मंदिर की जो है निर्माण जरूरी होना चाहिए। तो नींव पड़ी चुकी है, अब ये तो नींव पड़ गई है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का अभिनंदन है, धन्यवाद जी।